हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था, देखो कल हमने पढ़ी थी कि जो मेटल्स होती हैं वो एयर के साथ कैसे बर्न करती है। तो सबसे पहले जो मैम ने आपको बताया था बच्चों, मैम ने आपको क्या बताया था, देखो बेटा ये सारी मेटल्स हैं, ये सारी क्या है मेटल्स। तो मैम ने आपको सोडियम और पोटेशियम के बारे में क्या बताया था कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, इनको हम खुले में बाहर एयर में नहीं रख सकते क्योंकि ये एयर के साथ एकदम विगरसली क्या हो जाएंगी, रिएक्ट हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, आग लगने का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, ये बताया था। फिर मैम ने कैल्शियम के बारे में बताया था आपको कि जो कैल्शियम होता है ना वो जो कैल्शियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में तो बाद में। और फिर मैम ने क्या बताया था, कॉपर वाली मेटल बताई थी कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। फिर एल्यूमिनियम मेटल के साथ बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। फिर मैम ने बताया था कि कुछ ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई, जिंक ऑक्साइड हो गई, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। ऐसी मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए, उन मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। और उसमें एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। ऐसे यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्शन करी तब भी क्या सेम प्रोडक्ट बना, सॉल्ट बना बच्चों और वाटर बना। ठीक है, उसके बाद ये तो बता दिया। फिर उसके बाद और मेटल जो थी जैसे कि ये कॉपर हो गया। कॉपर के बारे में बताया था कि कॉपर तो एयर के साथ बर्न करती ही नहीं है, जबकि कॉपर के जो टुकड़े होते हैं वो कर जाते हैं लेकिन कॉपर नहीं करती। बताया था या नहीं बताया था। फिर मैम ने बताया था कि जो सिल्वर और गोल्ड है ना, सिल्वर और गोल्ड वो तो ना चाहे कितना ही हाई टेम्परेचर दे लो वो तब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। देखा जाए तो सारा एक तरफ से सोडियम के बारे में बता दिया, पोटेशियम की एयर के साथ कैसे करेंगी, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो होता है यहाँ पर देखो लिखा होगा, हाँ ये रहा कि जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, ये ना जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है ना तो ये पतली सी लेयर बना लेती है। क्या बना लेती है, लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद लीड हो गया। फिर कॉपर के बारे में बताया कि कॉपर तो करता ही नहीं रिएक्ट, एयर के साथ कॉपर के टुकड़े कर जाते हैं। फिर उसके बाद सिल्वर गोल्ड का मैम ने क्या बताया, मरकरी Hg होता है, मरकरी Ag सिल्वर और Au होता है गोल्ड। ये एक ऐसी मेटल है बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। नीचे की देखो जो ऊपर की मेटल होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होती है, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। जो बीच की होती है वो नॉर्मल होती है और जो लास्ट की होती है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाती। ये इन सारों के बारे में बता दिया मैम ने। ठीक है, उसके बाद आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि जब हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि हमें यही मेटल्स लेनी है सारी। ठीक है, यही मेटल्स लेनी है, इन सबको हमें वाटर के साथ रिएक्ट कराना है और फिर देखते हैं क्या मिलेगा। कल मैम ने आपको थोड़ा सा ये शायद स्टार्ट करा दिया था कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है, लेकिन डायरेक्ट मेटल नहीं वाटर के साथ रिएक्ट करती बल्कि मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले क्या होता है, अगला टॉपिक लिखो, व्हाट हैपन्स, क्या होगा, व्हाट हैपन्स जब मेटल्स, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, एकदम से बच्चों डायरेक्ट जो है वो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। मेटल्स के साथ कौन रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड। पहले क्या होगा बच्चों, जो मेटल होगा ना, देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे ना, मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, यही तो कराना है कि मेटल को रिएक्ट कराना है भाई वाटर के साथ। जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा वाटर, देन इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रहा है बात, मैम ने क्या बोला।
कि जब मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, यानी कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। उसके बाद देखो मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराई तो क्या प्रोडक्ट बना बच्चों, मेटल ऑक्साइड बना और कौन सी गैस निकली, तो हाइड्रोजन गैस निकली। अब हमें तो मेटल से जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हमें तो मेटल हाइड्रोक्साइड चाहिए। अब वो क्या होगा, जब ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। समझ आ रहा है। यहाँ लिखो कि जो ये मेटल ऑक्साइड है डैट आर सोल्यूबल, ये सोल्यूबल होती है वाटर में, डैट आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं इनटू फॉर्म, किसकी फॉर्म में, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन सभी मेटल्स वाटर में रिएक्ट नहीं करते, सभी मेटल्स वाटर के साथ नहीं रिएक्ट होते। ये लाइन भी लिखनी है कि बट ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। समझ आ रहा है। मैम ने बोला अब मेटल ऑक्साइड को लिख लो, ये लिख ली हमने, क्या लिख ली बच्चों, मेटल ऑक्साइड। इसमें वाटर को जब आप डालोगे तब क्या बनेगा बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और कुछ नहीं निकलेगा। कभी सोचो और भी कुछ निकलेगा, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ में बात आ रही है। अब एग्जाम्पल लो, कौन कौन सी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी। जैसे कि आपने ले ली मेटल सोडियम, एग्जाम्पल सोडियम और पोटेशियम का, क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होती है और बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाती है। इसी वजह से पहले हम इसको देखेंगे, सोडियम और पोटेशियम को रिएक्ट कराना है वाटर से, लेकिन ठंडे वाटर से कराना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है बच्चों कि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कराना है सोडियम और पोटेशियम का। भाई गर्म पानी से क्यों नहीं करा सकते, तो वो इसलिए नहीं करा सकते बच्चों, आपको पहले ही मैम ने बता रखा है कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल होती है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ऊपर से नीचे का मतलब है जो सबसे ऊपर मेटल है ना वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर है पोटेशियम जिसका सिंबल है के, फिर है सोडियम। तो ये दोनों जो टॉप मोस्ट मेटल है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। एक बात बताओ, जब हम इनको ठंडे पानी में डालेंगे ना ये तब भी बहुत ज़्यादा हीट पैदा करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा आग सी लगा देगी। आग तो नहीं लगाएगी, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा क्रिएट करेगी, हीट, गर्मी पैदा करेगी। अब सोचो अगर सोडियम और पोटेशियम को गर्म पानी में डाल दिया तो बिल्कुल ही आग लग जाएगी। समझ आ रहा है। तो इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को कौन से पानी के साथ रिएक्ट कराना है बच्चों, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। इज डेट क्लियर। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कैसे वाटर के साथ बच्चों, कोल्ड वाटर के साथ। फिर क्या होगा, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है एक्सो माने बाहर, हीट इन्वॉल्व होगी या इवॉल्व होगी। मैम ने पूछा हीट इन्वॉल्व होगी या इवॉल्व होगी, तो हीट इवॉल्व होगी। क्यों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है बाहर। तो आपको पता है सोडियम और पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब हम इनको पानी में डालेंगे ना, आपने देखा है टीवी में जो ये तंत्र मंत्र के ऐड आते हैं कि बाबा खान बंगाली, कुछ इस टाइप के जो ऐड आते हैं और उनमें क्या दिखाया जाता है कि जो बाबा होते हैं वो पानी में आग लगा देते हैं। बाबा पानी में आग थोड़ी लगाते हैं, ये तो बहुत पागलों वाली बात है। वो पानी में सोडियम या पोटेशियम डाल देते हैं। अगर और गर्म पानी में अगर सोडियम और पोटेशियम डाल देना तो पूरा का पूरा ही कमरा जल जाएगा, क्योंकि उसमें से इतनी ज़्यादा अमाउंट में जब हम उसमें डालेंगे ना वो सारा सॉल्यूशन जो होगा ना वो उछल कर हमारे ही ऊपर आके गिरेगा।
गिरेगा, समझ आ रहा है। तो वो पानी में आग कैसे लगाता है, वो पानी में आग ऐसे लगाता है, पानी में सोडियम और पोटेशियम डाल देता है। अब जो अंधविश्वासी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं बच्चों, वो सोचते हैं वाओ बाबा जी में तो बहुत शक्ति है, बाबा जी तो बहुत शक्तिशाली है, बाबा जी ने तो पानी में भी आग लगा दी है ना। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाले काम करते हैं वे, ठीक है। तो ध्यान रखा करो। सोडियम और जो पोटेशियम है वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से और क्या प्रोड्यूस करेंगे, देन दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि मेटल को रिएक्ट कराना है वाटर से, तो प्रोड्यूस क्या करेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से, प्रोड्यूस करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या प्रोड्यूस होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस हीट एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी। अब इसको लिखो, हमने मेटल ले ली पोटेशियम 2K। अब 2K क्यों लगाया पड़ता है ना, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब एक बार बताओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, KOH बनेगा, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल्स लगा दिए क्योंकि हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लगाओ क्योंकि ऑक्सीजन वरना फिर एक भी नहीं है इधर तो, और इधर 2 हो जा रहे हैं। अब ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा ये 4 हो गए ना हाइड्रोजन। तो अभी देखो हाइड्रोजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गए, और 2 हमें हाइड्रोजन निकालना है ना, 2 हमें हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस हमें निकालने, तो हाइड्रोजन हमेशा 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और क्या निकलेगी बच्चों, हीट एनर्जी निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि जो पोटेशियम मेटल है ना वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, जैसे ही पानी में डालेंगे तो बेस बना देगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। आपने पीछे पढ़ा था ना कि जो मेटल, अब ये मत कहना कि मैम आपने ऊपर बताया कि डायरेक्ट मेटल से मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनती, पहले मेटल से मेटल ऑक्साइड बनता है। हाँ तो बच्चों ये प्रोसेस यहाँ पर छिपी हुई है ना, ये प्रोसेस यहाँ पर छिपी हुई है। हुआ तो ऐसे ही है कि पहले मेटल से मेटल ऑक्साइड बना है, फिर उस मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड बना है, समझ आ रहा है। लेकिन वो प्रोसेस छिपी हुई है। लेकिन आप ये लिख के आओगे कि पहले मेटल में जब वाटर डालेंगे तो पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। फिर बाद में लिख देना कि जो मेटल ऑक्साइड है फिर वो वाटर, या आप इसमें भी तो कर सकते हो ना ये चीज़। पहले आप एक काम करना, मेटल ले ली, मेटल में वाटर डाला, पहले मेटल ऑक्साइड बनाना, मेटल ऑक्साइड बनाओगे तो वाटर निकलेगा, क्योंकि देख लेना जैसे भी होगा, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में मेटल ऑक्साइड लेना, उसमें वाटर डालना, फिर बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब पोटेशियम की तो करा दिया आपने, ठीक है। अब सोडियम की और करके देखते हैं। सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट एनर्जी निकलेगी, ये तो निकलेगा ही, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ तो 3 हो गए, 2 और 1 3, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दो, 2 लगा दो। कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ तो हाइड्रोजन 3 ही है तो यहाँ भी लगा दो। अब इससे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2, क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम भी तो है, इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 सोडियम लिख दिया, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि जो ऊपर की 2 मेटल है सोडियम और पोटेशियम, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की 2 मेटल है पोटेशियम और सोडियम, इनकी तो रिएक्शन करा दी हमने वाटर के साथ। अगली बारी किसकी है बच्चों, कैल्शियम की। अब कैल्शियम के केस में देखते हैं, और ध्यान से सुनो, ये कैसा पानी लिया है, लिक्विड वाला, मतलब पानी जो होता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये लिक्विड की फॉर्म वाला हमने क्या लिया है, पानी लिया है, और कोल्ड वाटर लिया है। कैसा वाटर लिया है,
कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर, क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। कोल्ड वाटर लिया है, ठीक है, ये वाटर के नीचे मैंने कोल्ड लिख दिया। उसके बाद अगली पारी है कैल्शियम की। ध्यान से सुनना बच्चों, जो कैल्शियम होता है ना, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से हीट नहीं निकलेगी। ये लेस वायलेंट होता है। लेस वायलेंट का मतलब होती है इसमें से हीट नहीं निकलेगी, बस बेस बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये फायर को कैच नहीं करता, ये फायर को कैच नहीं करता, समझ आ रहा है। और कैल्शियम हमेशा जब भी पानी में कैल्शियम मेटल को जब हम पानी में डालेंगे ना, तो कैल्शियम वो सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन वो हाइड्रोजन गैस किसके रूप में निकलेगी? तो बबल्स के रूप में निकलेगी और कैल्शियम जो है सॉल्यूशन के सरफेस पे फ्लोट करेगा। मैम ने क्या बोला कि जो कैल्शियम जब हम कैल्शियम की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट और द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर दी, मतलब इतनी हीट नहीं निकलेगी कि जिससे हाइड्रोजन गैस जो है वो आग को कैच कर ले। समझ आ रहा है? देखो, कैल्शियम लिया, वाटर में जब हम कैल्शियम को डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इज डेट क्लियर, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी कि आग लग सके, ठीक है। अब देखो, कैल्शियम का एक एटम इधर भी एक है, हाइड्रोजन के दो है, ऑक्सीजन के भी दो। अब यहाँ तो हाइड्रोजन के तो ठीक है दो, हाइड्रोजन के चार है, दो तो ये रहे, दो ये रहे, तो यहाँ पर दो लगा दो, हाइड्रोजन हो गए चार और ऑक्सीजन हो गए दो, कंप्लीट बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जो कैल्शियम है ना, जब वो वाटर के अंदर जाके मिलेगा तो कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। जैसे ये बीकर है, ये पानी है, इसमें जब ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम जब आया तो वो इस फ्लोट पे मतलब इस सरफेस पे क्या करना शुरू कर देगा, इसके ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग करना क्यों स्टार्ट कर देगा? क्योंकि बिकॉज जो बबल्स of hydrogen gas फॉर्म्ड। समझ आ रहा है? जो हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी ना, वो कैसे होके निकलेगी? बबल्स के रूप में निकलेगी। कैसे निकलेगी? बबल्स के रूप में निकलेगी। बबल्स के रूप में निकलेगी तो जो कैल्शियम है वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ये भी रिएक्शन ठंडे पानी से होगी। कैसे पानी से होगी? ठंडे पानी से, और लिक्विड वाली फॉर्म में। पानी के कौन से रूप के साथ होगी? लिक्विड फॉर्म के साथ होगी, कोल्ड वाटर के साथ होगी, ठीक है। उसके बाद अगली मेटल की बात करूँ तो मैग्नीशियम। जब देखो, जो मैग्नीशियम है ना बच्चों, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती नहीं है। ये यहाँ पर आ गया मैग्नीशियम, इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी इसके पास होती नहीं है, तो ठंडे पानी के साथ तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट ना कर पाए। तो इसे क्या चाहिए? गर्म पानी चाहिए, ताकि ये गर्म पानी से जब रिएक्ट करे तो थोड़ी बहुत हीट निकले। हीट निकलेगी तभी तो गैस निकलेगी ना। हीट का मतलब क्या होता है? गैस, है ना। तो तभी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ आ रहा है? और वैसे ये रिएक्टिव नहीं है, तो ठंडे पानी के साथ और कराओ तो कहाँ से गैस निकलने लग रही है? समझ आ रहा है? तो जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम जो है वो डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये तो कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ये रिएक्ट करेगी गर्म पानी के साथ। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तब जाकर ये बनाएगी क्या? वो बेस बनाएगी। यानी कि जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और तब क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी एंड रिलीज हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। समझ आ रहा है कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये भी मैग्नीशियम मेटल भी उस पे क्या बोलते हैं सरफेस पे जो मतलब फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये भी फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगी। अब फ्लोटिंग करना क्यों स्टार्ट करेगी? क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं ना, हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो सरफेस पे से टकरा के निकलेंगे ऊपर। इसी वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है पानी के ऊपर सरफेस पे क्या करेगी? फ्लोटिंग करेगी। ठीक है, तो अब लिखो मैग्नीशियम को लिखो Mg, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस वाटर। और वाटर भी कैसा बच्चों? हॉट वाटर। कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगी? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी लिक्विड स्टेट में, और क्या बना देगी? MgOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 मोल एटम, यहाँ पर 3 एटम, तो यहाँ पर 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्या लगा दो? ट्वाइस लगा दो। इससे क्या हो गए? यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ 2 थे और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। समझ आया या नहीं आया? उसके बाद मैग्नीशियम के बाद देखो है एल्यूमिनियम, जिंक। ये एल्यूमिनियम होता है Al, ये जिंक होता है, और Fe होता है बच्चों आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि जो मेटल्स एल्यूमिनियम है, आयरन है और जो जिंक है, ना तो डू नॉट रिएक्ट आइदर, ना तो वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगी ना ही गर्म पानी के साथ, बल्कि किसके साथ रिएक्ट करेगी? वो भाप के साथ। पानी के कौन से रूप के साथ रिएक्ट करेगी? गैस रूप के साथ। देखो यहाँ पर लिक्विड लिखा हुआ था, यहाँ भी लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड। तो पानी के कौन से रूप के साथ रिएक्ट करेगी? एल्यूमिनियम, कॉपर और जो जिंक है वो भाप वाले पानी के साथ, यानी कि गैस। पानी के कौन से रूप के साथ? गैस रूप के साथ रिएक्ट करके तब बनाएगी एल्यूमिनियम, तब भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगी। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे थे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था, हाइड्रोक्साइड OH लगा था ना, इसलिए हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ ओनली O लिखा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और जो बची मेटल, जैसे कि लीड बची, कॉपर बची, लीड का सिंबल बताओ? Pb होता है। लीड बची, कॉपर, सिल्वर, और जो गोल्ड है वो तो पानी के किसी भी रूप के साथ रिएक्ट नहीं करती, चाहे पानी लिक्विड स्टेट में हो चाहे गैस में हो, और सॉलिड स्टेट में तो करती नहीं। बची 2 स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो जो लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तो ना तो लिक्विड फॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगी पानी के, और ना ही पानी के गैस रूप के साथ। समझ आया? मैम ने क्या लिखा? मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला अब जो मेटल्स बची है, जैसे कि एल्यूमिनियम बची है, आयरन बची है, और जो जिंक है, वो ना तो डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, और ना ही डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, नाइदर रिएक्ट, यहाँ पर डू नॉट ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड और नॉट हॉट वाटर, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करें, बल्कि ये तो रिएक्ट करेंगी, बट ये रिएक्ट करेंगी विद स्टीम के साथ। किसके साथ? स्टीम के साथ। और प्रोड्यूस करेगी, और हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगी बल्कि ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, मेटल ऑक्साइड, और एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। समझ आ रहा है बच्चों? अब देखो एल्यूमिनियम ले लिया प्लस वाटर ले लिया, क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने कल भी बताया था, ऐसे लिखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो Al के 2 एटम यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पर लगा दो, लगा दिया। अब ऑक्सीजन के काउंट करो, 3 है, यहाँ पर तो 1 है। अब क्या करोगे? यहाँ पर 3 लगा दो, 3 हो गए ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन काउंट करो, 3
2 जा 6, यहाँ पर तो 2 है तो यहाँ 3 लगा दो। अब हो गए ना 3 2 जा 6, समझ आया है? आ गया बच्चों समझ में? ऐसे ही आयरन लिया प्लस वाटर लिया, तो ध्यान से सुनो, ये ना कुछ याद रख लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 लिखते हैं, ऐसे ही आयरन ऑक्साइड को लिखते हैं Fe3O4। क्या लिखते हैं? आयरन ऑक्साइड को लिखते हैं Fe3O4 प्लस आपको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब बैलेंस करो, Fe के 3 एटम यहाँ 3 लगा दो, ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ 4 लगा दो, हो गए ऑक्सीजन 4। लेकिन हाइड्रोजन काउंट करो, 4 2 जा 8, तो यहाँ लगा दो 4 4 2 जा 8। समझ आया बच्चों या नहीं है? और कौन सा रूप है ये पानी का? गैस रूप है, स्टीम है, स्टीम माने भाप। समझ आ रहा है? और जो बची मेटल्स सच एज, जैसे कि लीड बची, कॉपर बची, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, यानी कि किसी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना ठंडे ना गर्म ना भाप, किसी भी पानी के साथ कौन रिएक्ट नहीं करती? ना लीड, ना कॉपर, ना सिल्वर, ना ही गोल्ड। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? ठीक है, चलो आज का हमारा बस इतना ही टॉपिक था, अब और कल पढ़ेंगे। आई होप आपको मैम ने आपको एक टॉपिक कराया है और वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, सोचा तो मैंने ये था कि आज आपको ये सारा करा दूँगी, ये भी करा दूँगी, ये भी करा दूँगी और ये भी करा दूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाया क्योंकि टाइम लग गया आपको समझाने में, वरना मेरा तो कुछ नहीं था, 1 मिनट का काम था, फटाफट लिख देती। लेकिन बच्चों आपको समझाना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, ताकि चीज़ों लंबे समय तक याद रह सके। और जब हम समझ के पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। और आई होप जो मैम ने पढ़ाया आप उसको भूलोगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।